बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। बेनज़ीर इम्तन सपोर्ट प्रोग्राम में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो कि माह जून 2023 से दिसंबर 2023 के पेंडिंग थे, यानी गुज़श्ता 2 सहमाइयों की जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ थे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रेगुलर बेनिफिशरी ख़वातीन हैं उनके बच्चों को नहीं मिले थे। अब उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इसमें 2 कैटेगरीज़ के उन्होंने वज़ाइफ शुरू किए हैं। कुछ ख़वातीन को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ 1 सहमाही के आ रहे हैं और कुछ ख़वातीन को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ दोनों सहमाहियों के मिल रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इनको क्यों 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, इसके ऊपर हमने डिस्कस करनी है और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक आने वाली हर अपडेट, हर नई मालूमात आप तक बरवक्त तरीके पे पहुंच सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी जा सके जिनको इस नई अपडेट के बारे में इल्म नहीं होता। तो अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो अहल ख़वातीन हैं उनके बच्चों को तालीमी वज़ाइफ का बाकायदा मैसेज आना शुरू हो गया है। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ बाकायदा शुरू हो चुके हैं। अब इसमें उन्होंने तालीमी वज़ाइफ को 2 कैटेगरीज़ में तकसीम कर दिया है। एक कैटेगरी में वो ख़वातीन शामिल हैं जिनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ 2 सहमाइयों के इकट्ठे मिल रहे हैं, और एक कैटेगरी में वो ख़वातीन शामिल हैं जिनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ 1 सहमाई के मिल रहे हैं। अब ये फ़र्क क्यों पैदा हुआ है कि एक रेगुलर बेनिफिशरी ख़वातीन हैं, उनको 2 सहमाइयों के बच्चों के वज़ाइफ मिल रहे हैं और दूसरी ख़वातीन को जो है वो 1 सहमाई के मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर बार बार मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा गया कि हमें 1 सहमाई के पैसे मिले हैं और फ़लाँ ख़वातीन को 2 सहमाइयों के मिले हैं, तो हमें 1 सहमाई के क्यों मिले हैं, हमें दूसरी सहमाई के पैसे कब मिलेंगे। तो उन ख़वातीन को मैं ये बताता चलूँ कि जून 2023 से पहले जिन्होंने अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के फ़ार्म जमा करवा दिए थे, यानी जून से पहले 2023 का जो जून गुजरा है उससे पहले उन्होंने अगर अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के फ़ार्म जमा करा दिए थे और वो ख़वातीन बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरी थीं, या वो ख़वातीन जो अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जून से पहले भी रेगुलर ले रही थी, उन ख़वातीन के बच्चों को जो तालीमी वज़ाइफ अब दिए जा रहे हैं वो 2 सहमाइयों के दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो वो पीरियड है जून से लेकर दिसंबर तक का 6 महीने का कंप्लीट हो गया है जनवरी में। और जनवरी में उन्होंने उन मुतलका स्कूलों से जाकर उनका जो है वो बच्चों का डाटा लिया है, उनकी हाज़िरी के बारे में उन्होंने पूछा है और ये पूछा कि आया ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। स्कूल वालों ने जो फीडबैक दिया है, जो रिपोर्ट दिया, उसकी रोशनी में फिर उन्होंने उन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की 2 सहमाइयों की किस्त जारी कर दी है। तो जिनको 2 सहमाइयों की किस्त का मैसेज आया है या पैसे मिल रहे हैं 2 सहमाइयों के इकट्ठे, तो वो ख़वातीन जिन्होंने जून से पहले अपने बच्चों के फ़ार्म जमा कराए थे या वो जून से पहले ऑलरेडी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में रेगुलर बेनिफिशरी थीं, तो उनको 2 सहमाइयों की किस्त जो है वो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की दी जा रही है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ कि वो ख़वातीन जिनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का जो मैसेज आया है वो 1 सहमाई का आया है। उनका मसला यह है कि उन ख़वातीन ने या तो अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का फ़ार्म जून के बाद सबमिट कराया है, जुलाई में कराया है, अगस्त में कराया है, किसी ख़वातीन ने सितंबर में कराया है। तो जिन्होंने अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का फ़ार्म जून के बाद जमा करवाया है उनको बच्चों की तालीमी वज़ाइफ की 1 सहमाई के पैसे जो है वो मिल रहे हैं, 1 सहमाई का उनको मैसेज आया है। अगर ऐसा भी नहीं है कि आपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का जो फ़ार्म है वो जून के बाद नहीं, जून से पहले जमा कराया है और फिर भी आपको 1 सहमाई की किस्त मिली है, तो उसकी वजह यह हो सकती है कि आपका बच्चा जो है किसी 1 सहमाई में, यानी जून जुलाई अगस्त वाली सहमाई
ستمبر اکتوبر اور نومبر اکتوبر اور دسمبر والی سہ-ماہی میں 71% حاضری سے وہ نیچے ہے، یعنی ان کی حاضری جتنا انہوں نے اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے اس سے ان کی جو اسکول میں حاضری ہے وہ کم ہے، اس لیے انہوں نے اس میں ان کو نااہل کر دیا ہے۔ یعنی جو 2 سہ-ماہیوں کے بچوں کے وظائف ہیں اس میں آپ کا بچہ 1 سہ-ماہی میں نااہل ہو چکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کی حاضری اس معیار کے مطابق نہیں ہے جو BISP والوں نے مقرر کی ہے، یا پھر آپ کا بچہ 1 سہ-ماہی میں وہاں ریگولر پڑھتا رہ گیا ہے، اس کی حاضری بھی 1 سہ-ماہی کی 70% سے اوپر تھی، لیکن بچہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گیا یا بچے نے اسکول تبدیل کر لیا ہے، اس لیے اس کو نئی سہ-ماہی کا جو وظیفہ ہے وہ نہیں ملا۔ پچھلی جو سہ-ماہی جتنا عرصہ وہ اسکول میں پڑھتا رہ گیا ہے اس کا ان کو سہ-ماہی کا وظیفہ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ جو 2 کیٹیگریز والی خواتین ہیں وہ BISP کے دفتر جانے سے پہلے اس ویڈیو میں نے جو طریقہ کار بتایا ہے اسے غور سے سنیں، اور غور سے سننے کے بعد ان کو اپنا مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں 1 سہ-ماہی کی قسط کیوں دی گئی ہے جبکہ ہم نے فارم جون سے پہلے جمع کرایا ہے، یا اگر انہوں نے فارم جون کے بعد میں جمع کرایا ہے، یا ان کے بچوں کے اسکول میں حاضری 70% سے کم ہے، یا انہوں نے بچوں کا اسکول جو ہے وہ تبدیل کرایا ہے، یا ان کی کلاس پروموٹ ہو گئی ہے اور وہ دوسرے اسکول میں چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے ایشوز آ سکتے ہیں۔ آپ کو BISP کے دفتر میں جا کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں بار بار چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کو غور سے سنیں اور اسے سمجھیں، پھر آپ BISP کے دفتر میں جائیں۔ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے مسئلے کا حل اس طریقہ کار میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا یا آپ کا اس طریقہ کار سے تھوڑا ڈیفرنٹ کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ BISP کے دفتر میں جا کر وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں، یا مجھ سے میرے YouTube چینل پہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔